मजेदार कहानी में स्वागत है आप सबका। एक दिन मेरे पति शाम को काम से आते समय अपने एक दोस्त को भी अपने साथ घर ले आए। उस समय ठंड का मौसम था। उस दिन मैं खाना बना चुकी थी। वह जिसको लेकर आए थे उन्हें मैं पहले से जानती थी। उनका नाम मुकेश था। मेरा पति और मुकेश दोनों हाल में आ गए और वहीं बैठ गए। मैंने दोनों के लिए चाय लेकर आया। दोनों ने चाय पिया और वह दोनों बातें करने लगे। फिर 1 घंटे के बाद मेरा पति बोला, सोना आज मुकेश घर पर ही रुकेगा, तुम खाना लेकर आ जाओ। मैं बोली, ठीक है जी। और हाँ दोस्तों, मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गई। मेरा नाम शिवानी है, जो कि मैं बिल्कुल करीना जैसे लगती हूँ। मैं खाना लेकर आई। हाल में फिर वह दोनों खाने लगे। मैं उन दोनों के साथ ही बैठी गई। दीपक जी कुछ कंपनी की बात करने लगे और कुछ समय बाद वह लोग खाना खा लिए। उसके बाद मेरा पति ने मुझे ड्रिंक लाने को कहा। मैं बोली, ठीक है जी। और फिर दोबारा मेरा पति बोला, सुनो साथ ही ताश के गद्दी भी लाना। फिर मैं लेकर आई। दोबारा फिर से मेरा पति बोला, जाओ एक कंबल भी लेकर आओ और यहाँ नीचे बिछा दो। मैं नीचे फर्श पर कंबल फैला दी। अब उन दोनों का गेम शुरू हो गई। ताश वाली और मेरा पति जैसे जैसे नशे में होता गया तो वह दोनों कुछ भी दांव लगाने की बात करने लगे। मुकेश ने धीरे से मेरी ओर इशारा करते हुए बोला। मैं भी वहीं पर थी और कुछ देर तक मैं चुप रही। फिर मैंने दीपक को एक तरफ बुलाकर समझाया कि मैं यहां नहीं कर पाऊंगी। वो बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे जितने ही नहीं दूंगा। दीपक और मुकेश जी का पहले राउंड का ताज शुरू हुआ। दीपक ने पत्ते बांटने लगे और देखते ही देखते गेम शुरू हो गया। मैं उस वक्त बहुत ही घबराई हुई थी, क्योंकि उस वक्त मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। कुछ देर तक वह ऐसे ही गेम चलता रहा और मैं दीपक के साथ साइड में बैठ गई और दीपक खेलते खेलते पहला राउंड जीत लिए। और मेरी सांस में सांस आई और मुझे लगा कि चलो मैं बच गई। तभी दीपक बोले, मैं बोला था मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था ना? अरे मैं इस खेल का बहुत ही पुराना प्लेयर हूं। तभी यह बात सुनकर मुकेश बोले, अच्छा दीपू ऐसी बात है तो ठीक है, चलो एक बार और फिर खेलते हैं। इस बार मैं बाइक लगता हूं दांव पर। अगर इस बार तुम जीते तो ये बाइक भी तुम्हारी। अगर मैं जीता तो इस बार भाभी जी सिर्फ अपनी साड़ी ही नहीं बल्कि पेटीकोट, साड़ी और ब्लाउज तीनों एक साथ ही उतरने पड़ेंगे। मैं मुकेश की यह बात सुनकर बहुत ही डर गई और मैं समझ गई थी कि वह अपनी हार को वापस जीतने के लिए गेम नहीं खेल रहे थे। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वह मुझे बिना पोशाक में देखना चाहते थे और वह मुझे दबाना चाहते थे और उनकी आंखों में मेरे लिए एक हवास दिखाई दे रही थी। मुकेश जी कंबल पर बैठे बैठे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मेरे पति को दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें सिर्फ मुकेश की बाइक दिखाई दे रही थी। फिर पति ने बोला, ठीक है मुकेश, मैं राजी हूं। मैंने दीपक को रोकने की बहुत ही कोशिश की, मगर दीपक नहीं रुका और उन दोनों ने खेलना शुरू किया। मैंने उन दोनों की दूसरी ड्रिंक पैक बना दिए। इस बार मुझे और बहुत घबराहट हो रही थी कि अगर मेरे पति नहीं जीते तो मुझे सब उतारना पड़ेगा। खेल लगभग से 20 मिनट तक चलता रहा और अचानक मुकेश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने अपने पत्ते दिखाए। उनके पत्ते इस बार बन चुके थे और मैं दिमाग से एकदम रुक चुकी थी और मेरी धड़कन बहुत तेज धड़क रही थी। दीपक का चेहरा भी उतार चुका था। दीपक हार चुके थे और मुकेश जी वह खेल जीत गए थे। मुझे अब पता चल गया था कि मुझे अपने क्लोथ्स उतारने पड़ेंगे। फिर मुकेश ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला, भाभी जी आप अपना काम अब शुरू करो। मैं अपने पति को ही देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि क्या किया जाए। दीपक ने धीरे से आंखों का इशारा किया कि उतार दो। मैं बहुत ही हिम्मत करके खड़ी हुई। दीपक और मुकेश जी मेरे सामने ही बैठे हुए थे। मैंने अपनी साड़ी का एक पल्लू बहुत ही शर्माते हुए नीचे गिराया और फिर धीरे धीरे मैंने अपनी साड़ी भी उतार दी। मैं अब ब्लाउज और पेटीकोट में थी, राजेश जी की। अब वासना में आंखें फटी जा रही थीं और वह मुझे देखने के लिए बेताब थे। तभी मुझे अचानक ध्यान आया कि मैंने पेटीकोट के नीचे तो पेंटी ही नहीं पहनी है। अगर मैं पेटीकोट उतार दूंगी तो मैं नंगी हो जाऊंगी। इसलिए मैं अपने कमरे में ऊपर जाने लगी। तभी मुझे मुकेश जी ने रोका और पूछा, भाभी जी आप कहाँ जा रही हो? पहले आप अपना काम तो पूरा कर लो। फिर मैंने कहा, मैं 2 मिनट में आ रही हूं। फिर से मुकेश ने मुझे रोका और पूछा, क्या हुआ, आप कमरे क्यों जा रही हो? मैंने धीरे से उसके कान में बोला, मैंने नीचे पेंटी नहीं पहनी है,
पेटीकोट के अंदर मैं नंगी हूं, इसके लिए कमरे में जा रही हूं। वह बोले, ठीक है, आप जाओ। मैं कमरे में आ गई और मैं दोबारा से नीचे आ रही थी और मुझे बहुत ही शर्म भी आ रही थी कि मुझे मेरे पति के कारण से नंगी होना पड़ेगा, वह भी मुकेश के सामने। फिर मैं नीचे आ गई। दीपक ने मुझे और आंखों से इशारा करते हुए पूछा, पेंटी पहन ली ना? मैंने भी धीरे से आंखों की इशारा से बता दिया, हाँ। और पहले तो मुकेश जी हमें ही देख रहे थे और बोले, दीपू क्या इशारेबाजी हो रही है आप दोनों में? तब मैं जल्दी से बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। तब मुकेश बोले, ठीक है भाभी जी, अपना काम शुरू करो। मैं बिना कुछ बोली ही अपने ब्लाउज के हुक खोलना शुरू कर दिए और धीरे धीरे सारे हुक खोल दिए। मेरा बेल हाउस खुला चुका था और मेरी लाल रंग की ब्रा उसमें से अब दिखने लग गई थी। मैंने अपना ब्लाउज उतारकर बेंच पर रख दिया और फिर मैंने अपनी पेटीकोट की डोरी पकड़ी और उसे भी खींच दिया। पेटीकोट भी नीचे जमीन पर गिर गया। मैं सिर्फ ब्रा पेंटी में रह गई। मुझे अब खुद पर शर्म सी आ रही थी। मैं गैर मर्द के सामने थी और वह मुझे घूरते जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुकेश जी मुझे ही देख रहे थे। मुकेश जी 5 मिनट तक मुझे देखते रहे और मैंने अपनी दोनों आंखें नीचे झुका ली थीं। तभी मेरा पति बोला, ड्रिंक। मैंने फिर से दोबारा दोनों को ड्रिंक बनाकर रख दिया और फिर दोनों ने अपना चौथा ड्रिंक भी खत्म कर लिया। तभी मुकेश जी बोले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि भाभी जी ऐसे मेरे सामने इस हालात में खड़ी है। मैं चाहता हूं कि वह अपनी सड़ी दोबारा पहन ले, लेकिन आपको दोबारा खेलना पड़ेगा। खेल? अगर आप जीत गए तो? पर अभी के लिए भाभी जी आप कपड़े पहन सकती हैं। और हां, अगर हार गए तो भाभी जी को तो अब पूरी तरह से नंगा होना पड़ेगा। दोनों काफी नशे में हो चुके थे और मेरे पति को बिल्कुल होश नहीं था और उनकी जुबान भी अब लड़खड़ा रही थी धीरे धीरे और आंखें भी भारी हो चुकी थीं, गर्दन भी नीचे झुक चुकी थी। फिर मुकेश जी बोले, अगर तुम जीते तो अभी 500 तुम्हारे अकाउंट में। उनकी वह शर्त सुनकर मेरा पति मान गया, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया। वह अब खेलने के हालात में नहीं थे और फिर खेल शुरू हुआ। इस बार फिर से मुकेश के चेहरे पर एक रौनक आई। अब मुझे खुद का होश नहीं था, इसलिए मैंने भी एक पैग खुद ले लिया ताकि इस भेजती को आराम से सहन कर सकूं। खेल चलता रहा और तकरीबन 15 मिनट तक खेल चलने के बाद दोबारा फिर मुकेश जी गेम जीत गए और अब वह बोले, मैं जीत गया हूं। यह सुनकर मेरी तो होश ही उड़ गई। मुकेश जी जोर से हंसने लगे और बोले, भाभी आप सारे कपड़े भी उतार दो, आप अपने फील्ड का दर्शन करवा दो। मैं नजर झुकाए अपना हाथ पीछे लेकर गई और धीरे से दोबारा ब्रा खोल दी और मेरी ब्रा लूज हो गई और नीचे को लटक गई। मैंने अपने दोनों कंधों से उतारकर साथ वाले टेबल पर रख दी। फिर मैंने अपने दोनों हाथ से पेटी भी उतार दी। अब इस वक्त मैं अपने पति की कारण से गैर मर्द के सामने बिल्कुल नंगी खड़ी थी। मेरे बदन पर एक भी ब्रा नहीं थी। शीशे की तरह बदन पूरा चमक रहा था। मुकेश जी मेरी चिड़िया की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाभी ये क्या चीज होती है? मैं शर्मा गई फ्रेंड। हमारी शादी को अभी सिर्फ 4 साल हुई थी, इसलिए मैं अपने दोनों हाथों में रोज मेहंदी लगाती थी और मैं गले में माला पहनती थी। उस दिन मैं ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाई थी और मेरे होंठ रसीले हो गए थे। मैंने उस दिन पूरा मेकअप किया हुआ था और मेरी चिड़िया में जो एक पहल थी वह तो मेरे बदन को और तरासन हुआ। फिर 5वां ड्रिंक ले लिया और खेल फिर से शुरू कर दिया। इस बार दीपक उल्टी सीधी चालें चल रहे थे। मुझे अब डर लगने लगा, मेरे पर काम खत्म हो जाएगा। गेम खेलते खेलते मेरे पति नशे में सो गए। मुकेश ने बोला, भाभी दीपक तो सो गया, अब आप इस गेम को पूरा करिए। मैं धीरे से बोली, मुझे नहीं पता खेलने का। तो मुकेश जी धीरे से बोले, ठीक है, फिर हम दोनों चलते हैं बेडरूम में, मैं वहां आपको सिखा दूंगा। अब मैं मुकेश जी का हाव भाव समझ गई थी। फिर मुकेश जी मुस्कुराने लगे और मेरा चेहरा उतरा जा रहा था। अब बिल्कुल मुझे पता चल गया था कि अब मेरी पिच की खुदाई होने वाली है, जोरदार वाली, वह भी एक पराये मर्द से। और मेरा पति बिल्कुल गहरी नींद में सोए गए थे। मुकेश जी उठकर मेरे पास आए और बोले, चले कमरे में। मेरी सर नीचे झुका हुआ था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा किया, फिर मेरे सर पर हाथ रखा और मेरा चेहरा ऊपर की ओर उठाया और बोले, चले हम दोनों। मैं बहुत ही डरी हुई थी। अब हम दोनों बेडरूम में जाने लगे। तभी मुकेश जी ने मेरी जुल्फों को मेरी कमर के पीछे किया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रूम में ले जाने लगे
और मेरे सारे कपड़े नीचे हल रूम में ही पड़े हुए थे। मुकेश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वैसे ही हालात में मेरे बेडरूम तक ले आए। हम दोनों मेरे बेडरूम में आ गए। हमारे बेडरूम में आते ही उनका विकेट खड़ा हो गया और मैं भयानक खिलाड़ी के पास खड़ी थी और धीरे से मुकेश ने डोर ठहरा दिया। उस समय रात के लगभग 1 बजाने वाला थे। फिर मुकेश जी मुझे बेड की ओर ले जाने लगे। हम दोनों बेड के पास आ गए। हम दोनों में सिर्फ 1 से 3 इंच का फैसला होगा। अब हम दोनों की निगाहें एक दूसरे के साथ टकरा रही थीं। वे मेरे बालों को दोबारा से मेरी कमर के पीछे किया और बोले, मेरी आंखों में देखो। मुकेश जी ने मुझे बोला। फिर पता नहीं क्या हुआ, दोबारा बोले, भाभी तुम आराम करो, मैं जाता हूं। और वे उठकर जाने लगे और वह दरवाजे के पास पहुंचे ही थे। मुझे न जाने क्या हुआ, मैं बेड से उठकर उनकी पीठ से लिपट गई। अब मैं खोने जा रही थी। मुकेश जी बोले, भाभी ये सब गलत है, आपके साथ मैं मैच नहीं खेल सकता। फिर मैं मुकेश जी से बोली, गलत मेरे साथ तब हो रहा था जब मुझे मेरे पति खेल रहे थे और आप भी उसमें मौजूद थे, मगर अब मैं खुद चाहती हूं कि आप मेरे फील्ड में खेलें और मेरे पिघलते हुए ओवन को आपको आप छोड़कर जा रहे हो। 6 महीनों से चर्म सुख के लिए मैं तड़प रही हूं, वह मुझे आप दे, क्योंकि दीपक मुझे मेरे चर्म सुख तक नहीं दे पाते। गलत है या सही, हम दोनों ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। आप एक नौजवान मर्द हो, एक दूसरे की जरूर को पूरा करना हमारा फर्ज है। मैंने उनका हाथ पकड़कर अपनी फील्ड पर रख दिया। मुकेश जी ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर ले जाकर पटक दिया और बोले, भाभी जी आपका फिगर 1 नंबर का है, आज तो आपको फील्ड में बड़ा घोड़ा रेसिंग करेगा। फिर पूरी रात मुकेश जी ने हर पोजीशन में अपने घोड़े से रेसिंग किया और मेरे पतिदेव जी बाहर ही सो रहे थे। दोस्तों, अगर यहां तक आपने कहानी सुन ली तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी और भी मजेदार होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।